देखो आज हम देखने जा रहे हैं तीसरा पाठ हिंदी दिवस। कौन सा पाठ? पाठ नंबर 3 हिंदी दिवस। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? 7th क्लास के बच्चे देखो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में 2 आदमी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। एक आदमी कुछ तो भी बोल रहा है। भाई और देख रहा लड़का किसके बारे में पूछ रहा होगा। कि भाई और बच्चा बैठे से क्या पूछ रहा होगा कि हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। हिंदी दिवस के बारे में बोल रहा है। मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा? मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा? क्या बोलता होगा? यही बोलता होगा कि हिंदी के बारे में बताता होगा। क्या होगा? हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी लिपि है। यह हमारे देश की भाषा है। हम बहुत सारे लोग हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में ऑफिसों का कार्य भी होने लगा है आजकल। इसके बारे में बताया गया है। बताते होंगे। तो इस लेसन हम देखें, ये जो लेसन हम देखने जा रहे हैं इसमें सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं। रास्ते में मिलती है, बातचीत करते हुए चलती है। 2 सहेलियां हैं। 2 सहेलियां बातें करते हुए जाती है। किसके बारे में बातें करती है? देखो रोजी, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहां से आ रही हो? रोजी क्या कह रही है सरिता को? क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहां से आ रही हो? सरिता, क्या बात है, तुम आज बड़ी खुश हो, कहां से आ रही हो? सरिता, अपने विद्यालय से। मैं कहां से आ रही हूँ? अपने विद्यालय से आ रही हूँ। कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसकी ही तैयारी क्या कर रही है? मैं कर रही हूँ, चल रही है। रोजी, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जाता है, जा रहा है। अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में कल हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, कल हिंदी दिवस है ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी। मुझे भी गीत सिखा दो ना। सरिता कह रही कि कल हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में गीत का प्रोग्राम भी है और मुझे वो गीत गाना है। तुम क्या करो, मुझे वो गीत सुना दो ना। रोजी कहती है, वो सहेली को बात कर रही है, बता रही है कि अरे तुम कहाँ से आ रहे हो, कैसी हो, क्या है? तो सरिता कहती कि मैं अपने विद्यालय से आ रही हूँ और कल विशेष एक प्रोग्राम है ना, उसकी तैयारी में मैं थोड़ा चल रही हूँ। तो रोजी कहती है, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, कल तुम्हारे स्कूल में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। सरिता, हाँ कल 14 सितंबर है ना। कल क्या है? 14 सितंबर। इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे गीत सिखा दो ना। और इसलिए मैं तुम्हें बुला रही थी कि तुम आकर गीत सुनाओ। मुझे गीत सिखा दो। रोजी, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। रोजी क्या कहती है? उसकी दोस्त सहेली क्या कहती है? ठीक है। देखो दोनों सहेलियां कैसी है, देखो। ठीक है, रोजी कहती है, ठीक है सरिता, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ध्यान से सुनो और सीख लो। ध्यान से सुनो और सीख लो। क्या करो? ध्यान से सुनो और सीख लो।
हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। दो गाने के लाइन यहाँ बोले सो उन्होंने, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाए। आओ सब हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ। रोजी कहती है कि एक गाना है, वो गाना कैसा है, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। सरिता, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? अब इसने क्वेश्चन किया, किसने? सरिता, कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? लो जी, हमारे अध्यापक ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। हमारे अध्यापक ने बताया था, कह रहे रोजी कह रहे कि हमारे अध्यापक ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। उसी दिन से अब देखो भाई, संविधान बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में भाषा का प्रॉब्लम था। तेलुगु भाषा में लिखी जाएगी, तमिल भाषा में लिखी जाएगी, अंग्रेजी में लिखी जाए। अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, ये कहाँ की है? अमेरिका की, ब्रिटिश लोगों की भाषा है। उसमें हमारा संविधान नहीं लिखा गया। किसमें लिखा गया? हिंदी में। हिंदी भाषा कैसी है? जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है इसमें। और इसकी लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि। किसकी? हिंदी भाषा की। 14 सितंबर को जब हमारा संविधान बना, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में अपनाई गई। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? 14 सितंबर। सरिता समझ गई। इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसलिए हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी को देश की राजभाषा क्यों चुना गया? दूसरी और कोई भाषा नहीं थी क्या? हिंदी को ही क्यों अपनाया गया? रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक है। हमारे भारत देश में हिंदी बोलने वाले कैसे हैं? बहुत सारे हैं। लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या बोल रहे हो कहोगी? सरिता, तो सुनो, अभिनय करते हुए बोल रही है कि सुन लो मैं क्या भाषण में कर रही हूँ। देखो भाई, कोई गीत की प्रैक्टिस करता है, तो कोई नाटक की प्रैक्टिस करता है, तो कोई भाषण देने की प्रैक्टिस करता है। तो मैं भी भाषण देने वाली हूँ। तो ये जो कह रही है, रोजी कह रही है कि तुम भाषण में क्या कहोगी, मुझे भी तो बताओ थोड़ा। सरिता, तो सुनो, अभिनय करते हुए तो सुनो। प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों, आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको हिंदी दिवस की क्या हो? हार्दिक शुभकामनाएं।
हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हमारे देश की भाषा क्या है? हिंदी है। इसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे सीखना हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। सरिता ने भाषण में और क्या क्या कहा होगा? अब इस लेसन के आखिरी में दिया है कि सरिता में भाषण में, देखो सरिता भाषण दे रही है, आगे क्या कहा होगा? पहले तो उसने कह दिया कि प्रधानाध्यापक जी एवं गुरुजनों और सहपाठियों सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके आगे क्या कहा होगा? उसके आगे क्या कहा होगा? उसने कहा होगा कि बच्चों, हर एक बच्चों को हिंदी आनी चाहिए, इसीलिए हमारे स्कूल में, स्कूल की पाठ्यक्रम में एक बुक रखा गया है छोटा हिंदी। उसका नाम क्या है? बाल बगीचा। उसका नाम क्या है? बाल बगीचा। काय के वास्ते है ये? हमको हिंदी सीखने के वास्ते। हिंदी सीखने के लिए पहले क्या करना चाहिए? स्वर लिखना चाहिए, व्यंजन आने चाहिए, फिर बाराखड़ी आनी चाहिए। बाराखड़ी अगर आपको आई तो सब कुछ हिंदी आ जाती है। इस तरह ये लेसन खत्म हो गया। पहले क्या करो? शब्दार्थ लिखो। पहले क्या करो? शब्दार्थ लिखो। सबसे पहले तो शब्दार्थ लिख लीजिए, बाद में नोट्स में मैं बात करूंगा। पहले शब्दार्थ लिख लो। अध्यापक, संविधान, मैं जो बोर्ड पे लिख के दे रहे हो शब्दार्थ, वो आप नोटबुक में लिखिए। पहले लेसन का नाम लिखिए, ये हेडिंग की शब्दार्थ, ये शब्दार्थ क्रम वाइज लिख लीजिए। संविधान, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। समझाना, टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन। बाकी शब्दार्थ तो मैं यहाँ लिखा हूँ। अब लिख लीजिए समझाना, अपनाना, to follow,
16 हर्षा यूरिया अधिक अधिक मीन्स लाभ लाभ भाषण भाषण मीन्स what speech नंबर 19 प्रधानाध्यापक हेडमास्टर प्रधानाध्यापक मीन्स हेडमास्टर बधाई नंबर 20 बधाई congratulations you are congratulate congratulation 21 जरूरी necessary 22 अभिनय ACTING एक्टिंग। तो ये शब्दार्थ आप लिख लीजिए और बाद में बताने जा रहा हूं। बाद में सुनो बोलो बिट राइट, सुनो बोलो बिट में से विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस के कार्यक्रम क्या 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 हुआ वो लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन, हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ है, हिंदी सीखने से हमें क्या क्या लाभ है, ये दो क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। बाद में पढ़ो बिट लिखना है, यही लिखो किताब में ही। थर्ड बिट लिखो बिट, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, 2 भी क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए। देखो बाद में यहाँ क्या बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ एक वर्ग पहेली दी है। वर्ग पहेली में से कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं
चुनकर लिखिए। तेलुगु, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, ऐसे भाषाओं के नाम आते हैं। सिंधी, ऐसे 4-5 भाषा की लिखो। भाषा की बात लिखो। पाठशाला में मनाए जाने वाले किन्हीं चार कार्यक्रमों के नाम लिखिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, हिंदी दिवस और प्रोग्राम। ये नाम उसको क्या है, इसका नाम लिखना है यहाँ। पाठशाला में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 कार्यक्रमों के नाम लिखिए। 336 नेम कभी तो 6 नामों के लिए नाम लिख लीजिए। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, हिंदी का महत्व बताते हुए अपने विचार लिखिए। हिंदी के क्या विचार है, हिंदी भाषा के क्या, हिंदी भाषा का क्या महत्व है, उसके बारे में अपने विचार यहाँ लाइन में लिख लीजिए। 3-4 लाइन या दिए है वो आप पेंसिल से लिख लीजिए। समझ में आया लेसन? क्या नहीं आया समझ में? आई थिंक अंडरस्टूड। पहले पाठ का नाम लिख लीजिए, मैं जो बताए वो बस देखिए, लेसन देखिए, बाद में शब्दार्थ लिखिए, बाद में पढ़ो लिखो, सुनो बोलो, पढ़ो लिखो, शब्द भंडार, ये सब कुछ लिखना है। समझ में आया? ओके।